हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज के वीडियो में आप सभी के लिए बहुत कुछ खास एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं आपके साथ बात ये शेयर करने वाला हूं कि जो आपकी OCD है, साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, अनचाहे जो विचारों से आप परेशान हैं, बहुत सारे उन विचारों की वजह से आपको कंपल्शन करने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है मजबूरन, ना चाहते हुए भी। आप नहीं चाहते कि आप उन चीज़ों को बार बार करें, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचें, जैसे बार बार सफाई करना। रिलीजियस OCD में बहुत सारे आपके कंपल्शंस होते हैं। कंटेमिनेशन OCD में सफाई करना, गंदगी को बार बार साफ़ करना, बार बार हाथ धोना, नहाना। और फोबियाज़ में बार बार चेकिंग करना, HIV फोबियाज़, डॉग फोबियाज़, उसमें बार बार आप चेकिंग करते रहते हैं, ताला चेक। ये सारे के सारे जो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं आपके, ये जो डर हैं आपके, उनके बारे में मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मिस्टर विवेक जी हैं और मेरे पास जयपुर से मेरे पास आए हुए हैं ये ऑफलाइन ट्रीटमेंट के लिए। और हम दोनों ने अभी मिलकर सोचा कि आप सभी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस किया जाए। जो सबसे बेस्ट चीज़ कारगर साबित हुई है हमारे ट्रीटमेंट में, वो ये है एक ERP थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी। ERP थेरेपी क्या है कि आप लोग अपने उन डरों से भागते हैं। क्या करते हैं विवेक जी? डरों से भागते हैं। डरों से भागते हैं, और जब तक आप अपने डर से भागते रहेंगे, जब तक बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, और बढ़ती रहेगी और वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक आप अपने विचारों से ये कहेंगे कि विचार नहीं आने चाहिए, मुझे विचार क्यों आ रहे हैं, बार बार आप ये सोचोगे, तो कौन सा विचार आएगा? वही विचार आएंगे, ज़्यादा विचार आएंगे। विचार आपके लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है, विचार आपके लिए समस्या नहीं है। समस्या क्या है? अंदर का डर, अंदर का डर। आपने अपने उस अंदर के डर को ख़त्म करना है, अंदर के डर को ख़त्म करना है, अंदर से प्रेरणा को पैदा करना है, और आप अपनी OCD को या किसी भी तरह की फोबिया को, उस डर को ख़त्म कर सकते हैं। जी विवेक जी, आपका किस तरह का डर था? मेरे रिलीजियस OCD थी। मैं जैसे भगवान के मंदिर में जाता था तो मुझे ऐसे लगता था मैं पेशाब कर दूंगा, लैट्रिन छंडा दूंगा, और उसके लिए जो कंपनसेशन करता था तो घी छंडाऊँ मैं, तो वो OCD थी मेरी। तो मेरे को यहाँ सर के पास आए, 2 दिन हुआ है, सर ने मेरे से एक ही चीज़ कहा, आपके अंदर जो डर छिपा हुआ है उस डर को निकालो जी। लेकिन हर कोई आदमी बस की बात नहीं है वो निकाल सके, उसके लिए भी रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तो मुझे सर के साथ रह के दर्द रहा मैं, और मैं उस चीज़ को कल से ही नोट कर रखा, मैंने उस चीज़ को, डर को निकाला है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी विचार आते हैं, लेकिन आप जैसे ही इसमें लगातार इस प्रैक्टिस को करेंगे तो विचार आना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने को विचारों को रोकना नहीं है, विचार आ रहे हैं तो आने दो, लेकिन अपने को डर को निकालना है। उस डर की वजह से ही तो अपन भय बैठा हुआ है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि आदमी को मरना एक बार ही है, तो अपन डरे क्यों? और जो भगवान ने डेट लिख रखी, उस डेट को तो अपन वैसे भी मरेंगे, तो अपने को डर के लिए क्यों जीना जिंदगी को? क्या बात, आराम से क्या बात है। एक ऐसी हिम्मत आपके अंदर आ जाती है, और इस हिम्मत को आपको पैदा करना होगा अपने अंदर। तभी आप जो साइकोलॉजिकल, जो छोटे छोटे जो नकली डर हैं, इनको हम क्या कहेंगे? नकली डर है। ये आप फिटिंग देख रहे हैं, ये वायर है, हमारी चार्जर और फिटिंग्स लगी हुई है, इससे तो मुझे भी डर है कि ये लग जाएगा। ये हमारे रियल्स डर है। ये होने चाहिए, ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये होना चाहिए। अगर इसके अंदर मैं फिंगर डाल लेता हूँ, एक बच्चा फिंगर डाल लेता, तो क्या होता है? नुकसान हो जाएगा। ऊंचाई से डर होना चाहिए, छोटे छोटे डर जो है ये होने चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी के जितने भी डर हैं कि मेरे साथ भगवान कुछ कर देंगे, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, कोई जॉब छूट जाएगी, ये वो जो भी, ये आपका एक साइकोलॉजिकल डर है। अब आप अपने विचारों से जो परिस्थितियाँ बनाते हैं, सिचुएशंस बनाते हैं, उनका सामना करना है। उनका क्या करना है? सामना करना। और उन परिस्थितियों को बदलने की हिम्मत आपने करनी है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, तो उसको मैं क्या करूंगा? ठीक कर लूँगा। तभी तो ट्रीटमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, ठीक होने के लिए तो हैं। आपकी बॉडी में कुछ भी गलत होता है, कोई आपको भगवान सजा देने का डर लगता है, कुछ भी होता है आपको, तो उसका इलाज संभव है।
तो डरने वाली बात नहीं है। और भी वैसे ही नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्या है वो होती रहती हैं। तो दवाइयों के बारे में आप कुछ बताना चाहें तो दवाई के बारे में। मैंने जब ये मेरे बीमारी 12-13 साल से थी तो मुझे इसका पहले तो मैं ये नहीं समझता था कि भाई ये बीमारी है मेरे, लेकिन जब मैंने इसको YouTube पे सर्च किया तो मुझे लगा बीमारी है। तो मैंने फिर इसका मेडिसिन के लिए भी किसी से सलाह ली, तो मुझे किसी ने सलाह भी दी। मैंने इसका ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन ट्रीटमेंट मैंने लिया था 3 से 4 मंथ ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसमें मेरे कोई भी आराम नहीं था, 1% आराम नहीं था। विचार जैसे थे वैसे आते थे, क्योंकि वो दवाइयाँ केमिकल युक्त दवाइयाँ, उसका शरीर पे साइड इफ़ेक्ट है। जैसे एक बीमारी को ख़त्म करती है दूसरी पैदा कर देती है। इस चीज़ को मैं समझता भी था, लेकिन मजबूरी थी। आप लोगों के साथ भी बीमारी है तो आपकी भी मजबूरी है भाई इलाज लिया जाए। कोई भी ये नहीं चाहता कि इसके साथ सफ़र करे, क्योंकि इस बीमारी के साथ सफ़र करने का मतलब है आदमी अधमरा हो जाना। जी जी जी। तो इसके साथ में सफ़र, तो मैंने 3 महीने ट्रीटमेंट लिया तो मेरे 1% रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। जैसे मेरी चल रही थी लाइफ 12-13 साल से वैसे ही चलती रही। फिर मेरे को कुछ ज़्यादा परेशानियाँ आई घर से संबंधित, क्योंकि घर से और मेरे परिवार से मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती थी, इस वजह से ज़्यादा समस्या आई। तो फिर भी मैंने दोबारा एक कोई डॉक्टर था उससे दोबारा ट्रीटमेंट लिया। उसके ट्रीटमेंट लेते हुए मेरे को 40 दिन हो गए थे। इन 40 दिन में मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई मेरे कुछ आराम है। फिर मैंने उस ट्रीटमेंट को अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने देखा, मैं वीडियो देखता था तो इन दिलबाग सर का वीडियो देखा। मेरे कुछ इनमें इन्होंने 1-2 वीडियो में बताई हुई है वो चीज़ें आपको भी फ़ायदेमंद महसूस हुई होगी, कभी की होगी, तो उनसे मुझे फ़ायदा मिला। फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरी दूरी यहाँ से 900 किलोमीटर है। मैं आया तो ये सोच के आया कि ठीक होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है। तो मैं आ गया इनके सर के पास, तो इन्होंने मुझे गाइड किया। इनका गाइड करने का तरीका थोड़ा अच्छा है। अपने को इस बीमारी में को सही करने के लिए, बीमारी तो अपन स्वयं भी सही कर सकते, लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाले चाहिए। तो उस रास्ते को इन्होंने दिखाया सर ने मुझे। कल से आज तक ये भी नहीं कहूँगा मेरे को पूरा फ़ायदा है, 10 से 20% फ़ायदा है। तो 2 दिन में 10 से 20% फ़ायदा बहुत होता है। हालांकि मैं सर के पास रुकने वाला हूँ 3 से 4 दिन, 5 दिन भी रुकूंगा यदि सही नहीं होऊंगा तो सही। मैंने भी ये सोच लिया है कि मैं सही होके ही जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने अंदर जो भी डर छिपा हुआ है उसको बाहर निकालो। आप ऑटोमेटिक ही अच्छा महसूस करोगे और अच्छा होने, और आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बातें आपको परेशान करेगी। मेरे साथ भी यही हो रहा था, मैं नेगेटिव सोचता था और नेगेटिविटी मेरे को घर से मिली थी, मेरी फैमिली से मिली थी, परिवार वालों से भी यही चीज़ मिलती। लेकिन मैंने ये सोच लिया इस डर को निकालना है। तो ये चीज़ें आप इस डर को निकालो अपने अंदर से, और मतलब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और दिलबाग सर है अपने पास, आप बढ़िया काउंसलिंग करने वाले। जी जी। तो ये एक हमारा तरीका है काम करने का, और इसके ऊपर जब आप गहराई से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको ठीक कर पाएंगे। किसी भी तरह का आपका डर है तो उससे आप बाहर आ पाएंगे। ज़रूरत है उसका सामना करने से, उससे भागना नहीं है आपने। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और एक कुछ बेसिक्स बातें मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना ढूंढते रहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, मैं वो तो नहीं कर रहा। तो वहाँ से अपने ध्यान को कैसे आप डाइवर्ट कर सकते हैं, वो तरीके आप अपनाइए। आपके अपने खुद के तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ वही तरीका बेस्ट हो सकता है। आप अपने तरीके ढूंढिए, आपका अल्टरनेट तरीका ढूंढिए कि मुझे कहाँ जाके अच्छा रिलीफ मिलता है। आपको खुद को ही प्रयोग करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, जब आप सही हो पाओगे। आपको दिलबाग सर तो रास्ता ही दिखाएंगे, ये चीज़ें बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको खुद को ही अपने शरीर की रचना करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग, हाँ, कि आपको जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही लोग मेरे पास आते हैं तो मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। तो कुछ बताना चाहेंगे? तो सर को मैं आया था कल यहाँ पे 9 बजे पहुँच गया था। तो सर कह रहे आपकी कल ERP क्लास लेंगे। मैंने सोचा कोई और क्लास होगी, लेकिन इन्होंने मेरे को बातों में समझा पहले तो इन्होंने, और समझ के देखा कि ये आदमी क्या सोचता है। फिर इन्होंने मुझे तरीके बताए 2-3 कि भाई आपके अंदर डर बैठा हुआ है, उस डर को आप निकालो जब आप सही होंगे। लेकिन अपने को डर निकालोगे तो अपने आप के विचार बिल्कुल धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, इससे भागे मत हो आप जी। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा ही होगा।
और इन सब तरीक़ों को जो हम वीडियोस के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, इन सब को सुनकर भी अगर आप अपनी OCD से नहीं बाहर आ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी नहीं ठीक होगी, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे पास आकर के ऐसे एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर आप मेरे पास मैं रखता हूं और इस तरीके से हम उन चीज़ों को समझते हैं और उसको ठीक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी अपनी उस OCD को ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।